धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर यीशु का। सभी भाई बहन से जय मसीह, सभी लाइव प्रेयर को देखने वाले ध्यान से देखें। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर का। हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद करते मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, पापा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें हर समस्याओं से, संकट से खुदा हमारे परिवार को, खुदा जितनी भी मसीह भाई बहन है खुदा, पूरे परिवार को ब्लेस रखते हैं। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, हम आपको वचन में सदा बढ़ते जाए। प्रभु यीशु जी, हर एक अंधकार के बल से, दुष्ट आत्मा से, संकट से खुदा हमें, हमारे परिवार को बचा कर रखे। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लाइव प्रेयर को देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, इनका पूरा परिवार यीशु के नाम में चंगे होने पाए, पूरी तरह ब्लेस है खुदा। जो भी गीत गाए, जो भी वचन पढ़े, सारे दिन महिमा सम्मान पिता यीशु हम आपको देते हैं। पापा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ खुदा हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। पापा यीशु, में दुआ करते अपने आत्मिक पिता पास्टर जी के लिए खुदा पूरी तरह चंगे ब्लेस, आशीष के प्राण आत्मा शरीर आपके हाथों में सौंप देते। इनका पूरा परिवार ब्लेस रहे। मेरे जीवित परमेश्वर, जितने भी अंधकार में है मेरे खुदा मनुष्य, वो सब ज्योति में आने पाए मेरे खुदा मनुष्य। पापा यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे जीवित परमेश्वर, वो ज्योति को पाए जो अंधकार में, सब ज्योति में आने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, हम ऐसे दो प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में मान लेते हैं, अपने जीवित परमेश्वर यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर का। हमारे साथ प्रभु की महिमा करें। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा जीते हम जाएंगे। साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम पतिया पाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम पतिया पाएंगे। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। 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 बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत को हम हराएंगे। दाऊद जैसे गोलियत को हराएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। 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 शैतान भी हारेगा हमसे, जो दुश्मन जो जाए।
धन्यवाद हो हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपके जीवित चरणों में यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, आज जितने भी भाई बहन ऑनलाइन को देख रहे हैं, इन वचनों के द्वारा उनके जीवन में बड़े से बड़े काम हो और वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सदा बना रहे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सलामत रखा, हमारे घर परिवार को ब्लेस रखा, कलीसियाओं को ब्लेस रखा। जितने भी प्रभु आपके चाहने वाले हैं वो सब ब्लेस हैं, चंगे हैं। हम उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, जितने भी ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, उन्नति की ओर जाएं, सदा प्रभु में बने रहें, ऐसी दुआ हम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सबका स्वागत प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। सभी भाई बहन परमेश्वर के कलाम को सुने और प्रभु के वचनों में बने रहें, जिससे प्रभु आपको प्रतिफल दे, आशीष दे, अनुग्रह दे और सब प्रकार के मुसीबत और बीमारियों से बचा के रखे और प्रभु का आनंद और शांति सदा आप में बना रहे। ऐसे हम अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सभी भाई बहन, जो आज वचन है पवित्र आत्मा की ओर से, हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। पवित्र आत्मा जी वचन बांटने में हमारी मदद कीजिए। जितने भी भाई बहन सुनने वाले हैं, उनके जीवन में हृदय रूपी पट्टियों पर लिख जाएं। हम ऐसी प्रार्थना और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, आमीन। हम वचन में चलेंगे। सभी भाई बहन जो ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, निकालेंगे मरकुस अध्याय 5 उसका 34 वचन। हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 5 उसका 34 वचन। नया नियम है, पृष्ठ नंबर 59। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा और अपने इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बेटी कुशल से चली जा, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। अगर आज हम परमेश्वर के हुजूरी में चलते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु कहता है तेरा जैसा विश्वास हो वैसे तेरे साथ छुटकारा और चंगाई हो। अगर हमारा विश्वास है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह 39 कोड़े अपने पीठ पर खाए हैं और उसी के लहू बहाने से हम आजाद हुए हैं, तो प्रभु कहता है जा, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसे तेरे साथ हो जाएगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तो परमेश्वर का अनुग्रह, दया, शांति हम पर बना रहेगा और यीशु मसीह के नाम में प्रकट होगा। इसलिए बाइबल कहती है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातों वो कह रहे थे उसको यीशु मसीह ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। भाई और बहनों, यहाँ पर एक यय्यर नाम का सरदार था जिसकी बेटी बीमारी में पीड़ित थी और मर चुकी थी। वो प्रभु के पास आता है और कहता है, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, तू चल कर मेरे बेटी के सर पर हाथ धर दे ताकि वो चंगी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ये सुनते ही उसके पीछे हो लेते हैं। वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुरंत चल। प्रभु चलने लगते हैं। जब प्रभु उसके घर जा रहे थे, तभी अचानक यय्यर के घर से एक सुसमाचार आता है। यय्यर का जो भी चेले थे, दास थे, वो आके खबर देते हैं कि सरदार, अब गुरु को वहां पे ले जाना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। यीशु मसीह कहते हैं, मत डर, केवल विश्वास रख, तो तेरी बेटी जीवित हो जाएगी। उस समय परमेश्वर जो नेगेटिव बातें हैं उसको सुनते हैं, लेकिन अनसुनी करते हैं। वैसे भी हमें संसार की बातों को सुनकर अनसुनी करना है और परमेश्वर की बातों को सुनकर चलना है। बहुत सी बातें हमें सुनाई जाएंगी, बहुत सी बातें हमें बताई जाएंगी, लेकिन हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर की सुन के चलना है। जो बाइबल में लिखा है
कोई गाली न देना, झूठ न बोलना, कोई गलत कार्य न करना, तो हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हम प्रभु के विरोध में खड़े हो जाएं। यीशु मसीह जब सुसमाचार पाते हैं कि अय्यर की बेटी मर चुकी है, तो प्रभु उसी घड़ी उस बात को कैंसिल करते हैं, उसी घड़ी उस बात को काट देते हैं और कहते हैं अय्यर मत डर, केवल विश्वास रख। वैसे जब कोई आपको कोई नेगेटिव बात बोले तो आपको कैंसिल कर देना है कि नहीं, जो कार्य मनुष्यों से नहीं हो सकता वो कार्य हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से होगा। जैसे कोई आपसे कह सकता है आप इन बीमारियों से ठीक नहीं हो सकते, इन दर्द समस्याओं से ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारे दुखों का हल नहीं है, तो आपको कहना है नहीं, प्रभु यीशु मसीह हर एक दुख और समस्याओं का हल है। वो जीवित हैं और हमें भी जीवित रखते हैं। और सब प्रकार के दुखों को क्रूस पर लेकर चढ़ गए और उन्होंने हमारे ही अपराधों के कारण, पापों के कारण घायल हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह के ही कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। अगर आज हम संसार की बात को सुनकर चलते हैं, संसार यदि आपसे कुछ कहता है कि यदि कोई नशा कर रहा है हम उसके संगति में बैठ जाएं, या हम नशा ना करें लेकिन फिर भी उसकी संगति में बैठे, तो बाइबल के विरोध में हम काम करते हैं। यीशु मसीह कहता है जो नेगेटिव बातें हैं, जो आपके माइंड में विचार आता है नेगेटिव बुरा विचार, उसे यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें और पॉजिटिव बोले, प्रभु का वचन बोले कि रोमियो 8:28 में लिखा है जो मसीह में है उनकी सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। यिर्मयाह अध्याय 29:11 में लिखा है जो परमेश्वर हमारा है वो जो भी कल्पना हमारे विषय में करता है वो हमारे हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए करता है। परमेश्वर हमारे लाभ के लिए करता है। उसने कहा है मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा और मैं चाहता हूं तुम सब रोगों से, बीमारियों से, पाप से स्वतंत्र हो जाओ। इसलिए रोमी 8 उसका 2 वचन कहता है कि मैं पाप से, शैतान के बंधनों से, हर एक व्यवस्था से हम स्वतंत्र हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। जो बातें वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधना के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। जहीं कहीं भी आप प्रार्थना के लिए बैठे या प्रार्थना करने जाएं तो उन्हीं लोगों को लेकर जाएं, उन्हीं लोगों के साथ प्रार्थना करें जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं। आप विश्वासी ना हो, नहीं तो तुम्हारे विश्वास को भी तोड़ देंगे। इसलिए हमें सदा विश्वास में चलना है। लोग हमारे विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत कुछ ऐसी बाधाएं लाते हैं, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है क्योंकि प्रभु कहते हैं जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। यहाँ बाइबल कहती है यीशु मसीह चेलों को 3-4 चेलों को लेकर गए आराधनालय के घर में प्रार्थना के लिए। जब प्रभु आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने उन लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। जब प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह पर कहते हैं, तब प्रभु ने उसे कहा जाकर कि तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु इस जगह पर कह रहे हैं लड़की मरी नहीं सो रही है, यहाँ पर भी प्रभु पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। इसलिए हमें हर वक्त हर समय अच्छा बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा और परमेश्वर हमें छुएगा और चंगा करेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है जीव के बस में जीवन और मौत दोनों होते हैं। जो कुछ इस जीव से तुम काम लाओगे उसका प्रतिफल तुम भोगोगे, उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। तो हमें इस जीव से सदा प्रभु की महिमा करना है, अपने बारे में अंगीकार करना है कि मैं प्रभु के लहू में छिपाया गया हूँ, कोई दुष्ट की शक्ति हमें छू नहीं सकती, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर के लहू में हम छिपाए गए हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ।
वही आत्मा जो यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया है वो मुझ में बसा हुआ है। वो मेरे मरणहार शरीर को जीवित करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब प्रभु कहने लगे तब वहां जितने भी भाई बहन थे यीशु मसीह की बात को सुनकर हंसी करने लगे। परंतु प्रभु ने सबको निकाल कर लड़की के माता और पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। यीशु मसीह ने जितने कमरे में थे सबको कहा, भाई बाहर चले जाओ। और उनके माता और पिता को और अपने चेलों को प्रभु ने साथ लेकर उस कमरे में गए और उस लड़की का हाथ पकड़कर प्रभु ने कहा, तलिता कुमी, जिसका अर्थ होता है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वो लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, चेतावनी दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। यीशु मसीह जो कुछ भी चिन्ह चमत्कार करते थे, प्रभु कहते थे किसी से मत कहना, नहीं तो जो मैं खुलेआम प्रचार कर रहा हूं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह कहते थे किसी से मत कहना कि हमने इसे हेल किया और शंगा किया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसे कुछ खाने को दो। बाइबल कहती है यदि हम खाना नहीं खाते, अपनी इच्छा के द्वारा छोड़ देते हैं, तो खाना की वजह से भी मौत हो सकती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ताकत नहीं बनेगी, तो हम खाने की वजह से भी मर सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं। इसलिए बाइबल वहां प्रभु कहता है इसे कुछ खाने को दो, क्योंकि वो लड़की दुर्बल थी, कमजोर थी। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं अब ये चंगी हो चुकी है तो इसे कुछ खाने के लिए दीजिए, ताकि इसके शरीर में ताकत और एनर्जी आने पाए। इसलिए हमारे भाई और बहनों, जब यैयर लास्ट तक प्रभु पर विश्वास बना के रखा, यीशु मसीह ने कहा केवल विश्वास रख तब तेरी बेटी जीवित रहेगी। यैयर ने यीशु मसीह पर विश्वास रखा और उसकी बेटी जीवित हो गई। वैसे ही हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और हमें वो हर एक रोग से और बीमारी से और शैतानी सारे बंधनों से वो हमें छुड़ाएगा, स्वतंत्र करेगा। क्योंकि उसने खुद कहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को कुचलने की सामर्थ्य और शक्ति दिया है। याकूब 4:7 कहता है कि तू उन शैतानों का सामना कर, वो तेरे जीवन से, तेरे सामने से वो भाग जाएंगे। इसलिए हम अपने जीवन से दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से डांटना और भगाना है। जब आज्ञा दोगे तो आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब उनका सामना करोगे तब वो भागेंगे, लेकिन प्रभु के संग होकर। हम एक जगह और पढ़ेंगे जिसमें लिखा मरकुस अध्याय 10 उसका 46 वचन, जिसमें खोलेंगे सभी लोग, नया नियम है। मरकुस अध्याय 10 उसका 46 वचन। सभी भाई बहन ऑनलाइन देखने वाले सभी लोग निकालिए। नया नियम है मरकुस अध्याय 10 उसका 46 वचन, पृष्ठ नंबर 69 हम पढ़ेंगे। वो यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक यरीहो के गांव में जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। और उस जब गांव से निकलते हैं तो बड़ी भीड़ प्रभु के पीछे होके जाती है। और वहां पर एक तिमाही का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा था जो भीख मांगा करता था। वो सड़क के किनारे भीख मांगा करता था। जब उस अंधे ने ये सुना कि यीशु नासरी जा रहे हैं इस रास्ते से जिस रास्ते को भीख मांग रहा था, तब जब वो सुना तो वो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह है तो आवाज देकर पुकारने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। हे यीशु नासरी पुकार के कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर।
यहाँ पर जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा, यीशु मसीह के पीछे जाने लगा, तो उस जगह पर बहुत सी बाधाएं आई। बहुत से लोग उसे चुप कराना चाहते थे, बहुत से लोग उसे शांत कराना चाहते थे, बहुत से लोग उसे उसके मुंह को बंद कराना चाहते थे। लेकिन उस जगह पर वो विश्वास एक ही चीज लगा के रखा, वो पुकारता रहा। उसे आशा थी कि यदि मेरी आवाज प्रभु तक पहुंच जाएगी तो मेरा परमेश्वर मेरी पुकार को सुनकर मुझे चंगा कर देगा। जैसे यीशु मसीह ने याईर से कहा केवल विश्वास रख, उसकी बेटी चंगी हो गई। वैसे यहाँ पर ये व्यक्ति केवल ये विश्वास है कि अगर प्रभु तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि उसे ये सूचना मिली थी जो यीशु मसीह नासरी थे वो बहुतों को, लंगड़ों को, अंधों को, मुर्दों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे। वो सुनकर उसके अंदर ये विश्वास हो गया, यदि मेरा परमेश्वर मेरे सामने आ गया तो मुझे पूरी तरह हीरा चंगा कर देगा। इसलिए वो पुकार रहा था कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा और कहा चुप हो जा, क्योंकि जिसे तू पुकारता है वो काफी दूर चला गया है, वो तुम्हारी आवाज को सुन नहीं सकता। जब लोगों ने डांटा कि चुप हो जा, तो वो और तेज चिल्लाने लगा, और तेज पुकारने लगा, यीशु मसीह के नाम को और लेने लगा। यीशु मसीह तो मन की बात को जान लेते हैं। जब वो बर्तिमाई चिल्लाने लगा तो उसे लोगों ने बहुत डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। जब आपके गांव के लोग आपको डांटने लगे कि प्रभु से दूर हो जा, प्रार्थना करना बंद कर दो, बाइबल पढ़ना बंद कर दो, आराधना करना बंद कर दो, तो आपको प्रभु में और बढ़ना चाहिए, अपने घरों में प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए, आराधना करना चाहिए, प्रभु के वचन पे चलना चाहिए जो प्रभु ने कहा है। झूठ बोलना छोड़ दीजिए, चोरी करना छोड़ दीजिए, गाली देना छोड़ दीजिए, पवित्रताई का जीवन जिए। जब हम प्रभु के कलाम में चलने लगते हैं, प्रभु के वचन को सुनने लगते हैं और पवित्रताई में चलने लगते हैं, तो प्रभु का आत्मा हमें हील और चंगा करता है, और जैसा वो फिर चाहता है वो हमारे जीवन में काम करता है और सुख और शांति देता है। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शांति, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूँ। जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे तो परमेश्वर की आनंद, प्रभु की शांति हम में आएगी, हम सुख शांति से रहेंगे। कोई कितना भी हमारा बैर करे, कोई कितना भी हमारे बारे में बुरा बोले, गाली दे, लेकिन तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें आनंद मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की शांति आपके अंदर आएगी। यीशु मसीह को बहुतों ने गाली दिया, बहुतों ने उल्टा सीधा बोला, लेकिन कभी भी परमेश्वर किसी को गाली नहीं दिए। प्रभु सदा आनंदित थे, प्रभु के अंदर सदा शांति थी। इसलिए हमारे भाई और बहनों, परमेश्वर के कलाम में बने रहो, परमेश्वर आपको आशीष दे, उन्नति की ओर जाओ, लेकिन आपको सदा प्रभु को पुकारना है और प्रभु की आवाज को सुनकर चलना है। जो बाइबल में लिखा हुआ है, नया नियम में जो लिखा हुआ है, उसे आप दिन रात पढ़िए और पढ़कर उस पर चलने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह क्या कहता है मत्ती अध्याय 5 में, उसके 16 वचन में, कि तुम अपने भले कामों से, तुम अपने भले कामों को दिखाकर तुम्हारा जो पिता स्वर्ग में है उसकी भलाई हो सके, उसकी महिमा हो सके। कब? जब तुम भले काम करोगे, जब तुम पवित्रताई में चलोगे, जब तुम बुराई को छोड़ोगे, जब तुम अच्छे काम करोगे, तब तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई होगी। जब कोई बीमार है, कोई समस्याओं में, दुखों में है, जब तुम उसकी मदद करोगे, यदि आपके पास शक्ति है, यदि आपके पास पैसे हैं, यदि आपके पास अनाज है, यदि आपके पास कोई भी वस्तु है, जो आपके आड़े पड़ोस में कोई गरीब है, किसी को भोजन नहीं मिल रहा है या किसी और की आवश्यकता है, यदि आपके पास शक्ति है तो उसे हमें करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। हमें जितना हो सके, हमारे पास जितने भी बल है, शक्ति है, उतना हम उसकी मदद करना चाहते हैं, हमें चाहिए। फिर उसके बारे में हम ये ना कहें सबसे कि हमने इसकी मदद की, हम फिर ये ना कहें कि हमने इसे अनाज दिया है, हम ये ना फिर कहें कि हमने इसे पैसा दिया है। जो जिसकी तुम भलाई करो उसकी बड़ाई मत करो, जो तुम करो उसको भूल जाओ, सिर्फ तुम्हारा परमेश्वर देखे जो तुम करते हो। किसी को ना बताओ कि मैं क्या करता हूँ,
तुम्हारा प्रभु जाने और तुम जानो। कोई उस पर दया न करे, लेकिन आपको दया करनी चाहिए। कोई लाचार है आपके सामने, तो उस पर दया करनी चाहिए। अगर प्रभु ने आपको शक्ति दिया, बल दिया है, तो हमें दया करनी चाहिए, प्रभु के वचन पे चलना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जिसके पास शक्ति हो, बल हो किसी की मदद करने की, तो उसे करो। यदि कोई प्यासा है तो पानी पिलाओ, कोई भूखा है तो रोटी खिलाओ, चाहे तुम्हारे दुश्मन हो या बैरी हो या तुम्हें बुरा बोलने वाला हो, गाली देने वाला हो, फिर भी हम उसे पानी में पिलाएं, खाना खिलाएं और प्रेम से उससे बातें करें। हम सदा सबसे प्रेम से बात करें। भले आपके कोई बैरी हैं, आपके बारे में उल्टी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है हम उनसे प्रेम से बात करें। यीशु मसीह के वचन को प्रकट करो। यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम्हारा नाम बुरा लेकर काट दे, बुराई करे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम यीशु के नाम में बदनाम हुए हो। यीशु के नाम से आपके नाम को बदनाम किया गया है। यीशु के नाम से आपने गाली सुनी है। यीशु के नाम से आपकी चुगली हुई, आपकी बुराई हुई है। प्रभु के कारण अगर कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं, तो उसे आनंद की बात समझो कि मैंने किसी को आशीष दिया, प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, कोई भूखा था उसे खाना खिला दिया, तो हमें उसे दोहराना नहीं है कि मैंने इसे खाना खिलाया। वो दोहराए तो दोहराए, वो तुम्हारी बड़ाई करे तो करे, लेकिन तुम अपने मुंह से कभी ना करो। जो करो उसकी बड़ाई तुम खुद ना करो। तुम्हारा बैरी करे, तुम्हारा पड़ोसी करे तो करे, लेकिन तुम खुद अपनी बड़ाई ना करो। परमेश्वर आपकी बड़ाई करे तो करे, लोग आपकी बड़ाई करे तो करे, लेकिन आपको खुद अपनी बड़ाई नहीं करना। परमेश्वर यहाँ कलाम कहता है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप हो जा। तब यीशु ने ठहर कर उससे बुलाया और कहा, लोगों ने उस अंधे को बुलाकर प्रभु के पास लाया। प्रभु ने कहा, ढाढ़स बांध, विश्वास रख। यीशु मसीह ने कहा उस बर्तिमाही अंधे से कि ढाढ़स बांध, मतलब विश्वास रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। चेले आए और बोलने लगे कि हे बर्तिमाही, ढाढ़स बांध, विश्वास रख, क्योंकि तुझे प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। वो जब सुनता है, उठता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जो भीख मांगने की वस्तुएं थी, जो भी सामग्रियां थी, सब कुछ छोड़कर फेंक दिया और प्रभु यीशु मसीह के पास पूरे विश्वास के साथ, पूरे मन के साथ आता है। वैसे जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए पूरे मन के साथ, वो सामग्रियों को फेंक दीजिए जो पाप की है। गाली देना फेंक दीजिए, नशा करना फेंक दीजिए, झूठ बोलना फेंक दीजिए, व्यभिचार करना छोड़ दीजिए, जो कुछ भी बुरा है उसे फेंक दीजिए और यीशु मसीह के पास आइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा और उन्नति की ओर ले जाएगा, और जो कुछ भी वो आपके लिए रखा है गिफ्ट, वो आपको सब दे देगा। यहाँ पर जब उस कपड़ा को शीघ्र फेंक देता है और यीशु मसीह के पास आया, इस पर प्रभु यीशु ने बर्तिमाही से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने प्रभु से कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यीशु मसीह यहाँ भी कह रहे हैं, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसका विश्वास क्या था? वो पुकारना बंद नहीं किया। उसका विश्वास क्या था? वो पुकारना बंद नहीं किया। वो प्रभु को पुकारता रहा, दुख में सुख में पुकारता रहा। लोग उसे डांटते रहे, लेकिन फिर भी वो पुकारता रहा। जब उसने पुकार बंद नहीं की, विश्वास को छोड़ा नहीं, तो परमेश्वर कहता है, जा, चला जा, क्योंकि तेरे ही विश्वास ने आज तुझे चंगा कर दिया है। वैसे आज भी परमेश्वर कहते हैं, अगर तुम मुझे पुकारते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, आराधना करते रहोगे, उपवास में बने रहोगे, तो परमेश्वर कहता है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे साथ तेरे हो जाए। यीशु मसीह आपको अद्भुत तरीके से छुटकारा देंगे, लेकिन हमें विश्वास में बने रहना। बहुत से लोग भरमाने आ जाएंगे, बहुत से संसारिक दुनिया में जब जाओगे तो आपका मन कर सकता है कि मैं भी दुनिया में जाऊं, मैं भी घूमूं, मैं भी टहलूं, मैं भी हिंदी फिल्म में गाने सुनूं, उस पे डांस करूं,
कभी कभी ऐसा होता है शादी विवाहों में कि मैं भी ऐसे बन जाऊं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को पुकारो और प्रभु की उपस्थिति में चलो, वो आपको आनंद और शांति और जीवन देता रहेगा, क्योंकि सत्य मार्ग जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह है। सभी भाई बहनों को हम अब प्रार्थना में जाएंगे। यही विश्वास करते हैं कि जितने भी ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं, आप सब सदा प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, किसी और को ना सुने, किसी और की बातें ना सुने, सिर्फ बाइबल में जो प्रभु के कलाम लिखे गए हैं उसे सुनो और समझो और उसी पे चलो। जैसे यीशु मसीह का कलाम कहता है, जब हम प्रभु के अनुसार चलेंगे तो जितने भी आपकी समस्याएं हैं, गड़बड़ियां हैं, वो सब प्रभु यीशु के नाम में बदल जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है जितना शैतान तुम्हारा लूटा है उससे वो दुगना दिलाएगा। लेकिन कब? जब तुम प्रभु के साथ बने रहोगे। अय्यूब के साथ बहुत सी समस्या आई, बहुत सी विपत्ति आई, लेकिन वो प्रभु में बना रहा, लास्ट तक, अंत तक वो बना रहा। परमेश्वर ने उसे डबल आशीष दी, उसे हर एक चीज डबल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से छीना और डबल दिया। और जो प्रभु देता है वो उत्तम होता है, सबसे बेस्ट होता है। अगर प्रभु से बेस्ट चाहते हो तो प्रभु में ईमानदार बनो। सभी भाई बहनों प्रार्थना करेंगे। सभी लोग ऑनलाइन देखने वाले अपने सर पे हाथ धरेंगे, हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आप इन सबको अपने बुद्धि से, सामर्थ्य से, शक्ति से, बल से भर दीजिए कि आपके हुजूरी में चलें। जो प्रार्थना का मन नहीं होता, प्रार्थना करने की सामर्थ्य प्रदान करें। सामर्थ्य दीजिए पवित्र आत्मा कि आपके हुजूरी में चल सके, हर एक पाप को ना कर सके, हर एक दुष्ट आत्माओं को ना कर सके, उनका जवाब दे सके, उनका सामना कर सके। वो सामर्थ्य, वो बल हम मांगते हैं पवित्र आत्मा। यीशु मसीह की सामर्थ्य सभी के ऊपर उतर आए और हर एक दुष्ट आत्मा, मैं यीशु के नाम से तुझे आदेश देता हूँ, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके अंगों से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं डरता हूँ जितने ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हैं उनके ऊपर से सब प्रकार के जादू टोने की आत्माएं, तंत्र मंत्र की आत्माएं बाहर हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका घराना, इनका परिवार सदा ब्लेस और चंगा हो जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। खुदा आपका आत्मा ने छुए और चंगा करे। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता, वहाँ आजादी है। प्रभु के घरों में आजादी आ जाए, स्वतंत्रता आ जाए, शैतानी सारे घर टूट जाए, बीमारियों का बंधन टूट जाए, ये आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक नशे की आत्माएं जाए, व्यभिचार की आत्माएं जाए, लड़ाई झगड़े की आत्माएं जाए, बीमारी की आत्माएं जाए, रोग की आत्मा जाए, सर से लेकर पैर तक की सारी समस्याओं को मैं यीशु के नाम में डांटता हूं और बोलता हूं इनका पूरा शरीर हील हो जाए, यीशु के ब्लड में आशीषित हो जाए। यदि कोई बीमारी है, दर्द है, उस बीमारी को मैं आदेश देता हूं, इनके जीवन से आउट हो जाओ, आउट हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। सब ब्लेस और चंगे हो जाएं, बड़ी से बड़ी गवाहियां बने। प्रभु जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए विश्वास कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, मैं उन्हें यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। ब्लेस हो जाओ, उद्धार, छुटकारा, चंगाई आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के घोड़े खाने में आप ब्लेस हो जाओ, चंगे हो जाओ, सब प्रकार की कमी घटी आपके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे यीशु के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। खुदा मनुष्य को जितने भी अपने हाथों में भेंट लेना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, खुदा मनुष्य के नाम में हम दुआ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, खुदा मनुष्य, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदा आपके वचन में खुदा जीवित परमेश्वर बोल रहे, मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको प्रभु ब्लेस कर। मेरे जीवित परमेश्वर दर्शकों अंश के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर सब पर ब्लेस करे।
प्रभु जी जो भेंट दे रहे मेरे पिता परमेश्वर जीवन में हर एक अंधकार का बल टूटे, बीमारी का बल टूटे, तंत्र मंत्र की शक्तियों को खुदा आप दूर करिए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी के भेंट के दौरान का पूरा परिवार चंगा ब्लास आशीषित रहे यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार का बल टूटे, पूरी तरह ब्लास रहे। जीवित परमेश्वर जितना बोर है उससे अधिक खुदा वनेश्वर दे रहा हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इनके बोने के दौरान इनके घर परिवार ब्लास है यीशु के नाम में। हम सदा प्रार्थना पिता और पुत्र पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद।